तेरे क्या क्या धरे, तेरे भक्तों ने नाम तेरे क्या क्या धरे। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे, कृष्ण गोविंद गोपाल माधव हरे। श्याम तेरे काम कन्हैया तेरे काम। अरे सातन्निकेतं परमृश्य शून्यम अपश्यमाना कुपितो ननादा। और छाम वाम दिशा खम विवरान समुद्रान विष्णुन विचन्वर न ददर्श वीरा, विष्णुन विचन्वर न ददर्श वीरा। हिरण्यकश्यपु ने उनके लोगों को भली भांति छान डाला, और परंतु उनका कहीं पता न चला। भगवान नहीं मिले उसे कहीं, उसके भीतर ही बैठे। और इस पर क्रोधित होकर के वह संगनाद करने लगा कि उस वीर ने पृथ्वी स्वर्ग दिशा आकाश पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी नहीं दिखाई दिए। अरे आपश्चितन निवे होवाच मयानविष्टम मिदं जगत् भ्रातृहा मे गतो नूनम यतो नावर्तते पुमान। उनको कहीं न देख करके वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला परंतु वह मिला नहीं। अवश्य वह भ्रातृघाती इस लोक में चला गया जहाँ जाकर के फिर लौटना नहीं होता। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि भगवान उस लोक में चले गए जहाँ से कभी लौट के कोई नहीं आता, और वो तो भगवान का अपना लोक है ही। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अरे बैरानुबंध एतावान मृत्योरिहदेनाम अज्ञाना प्रभो मन्युर अहमानोपवर्हिता। बस अब उसने बैर भाव रखने की, अब उससे बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैर तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती है। उसको ज्ञान हो गया। ज्ञान क्यों हुआ? भगवान उसके भीतर बैठे हैं, इसलिए हिरण्यकश्यप को उस समय ज्ञान हो गया। अरे पिता प्रहलाद पुत्रस्ते तद विद्वान द्विजवत्सला और स्मायुर द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्यो दास्याचिता। राजन, और आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन जो थे वो बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाए करके उनसे उनकी आयु का दान मांगा कि आपके जितनी भी आयु बची है वो सब हमें दे दो। और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी उन्होंने सोच लिया, जान गए कि एक ब्राह्मण नहीं है, देवता हैं, छल करके मांग रहे हैं, फिर भी उन्होंने छल को जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली। बोले मैं दे दूंगा। अरे भगवान आचरितान धर्मान आस्थितो ग्रह मेढभी और ब्राह्मणे पूर्वजय शून्य अन्य चोद्दाम कीर्ति भी। और कहा भगवान ने बलि से कि आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जैसे आपके पूर्वजों के बारे में मैंने बतलाया, और जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण आपके पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पालन किया है, और आपके गुरुजी भी करते हैं, आपके दादा प्रहलाद भी करते हैं। तस्मात् तत्तो महिमीषद और वृषोहम वरदर्शभात व्रणेहम वरदर्शभात और पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि मदा मम पदा मम। अरे तस्मात् तत्तो महिमीषद और व्रणेहम वरदर्शभात पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि मदा पदा मम। दैत्येंद्र, आप मुमागी वस्तु देने में श्रेष्ठ हैं। अभी आपने कहा ये मैं आपको गांव दे सकता हूँ, स्त्री से विवाह करा सकता हूँ, अन्न दे सकता हूँ, सोना दे सकता हूँ, घर दे सकता हूँ, पर आप देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, सब कुछ दे सकते हैं। इसी से मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैर से 3 डग मांगता हूँ। बोले आप तो सब कुछ दे सकते हैं, पर मैं बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण हूँ, ज़्यादा नहीं लेता हूँ, उतना ही लेता हूँ जितना मेरे उपयोग में आ सके। बोले क्या चाहिए आपको? बोले बस मैं अपने पैर से नाप लूँ, 3 डग धर करके उतनी जगह मेरे को दे देना, उतनी भूमि दे देना, बस उतना ही बहुत है। क्यों? क्योंकि विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए। इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है और उसको पाप नहीं लगता उस भिक्षा को लेने में। अगर भिखारी बन जावे और कोई अपना पूरा राजमहल ही देने को तैयार हो जावे तो क्या दान भीख में दे दे में? नहीं, उसको नहीं लेना चाहिए, उसकी उसे आवश्यकता नहीं, उसके भजन में विघ्न पड़ जाएगा। उसको कितने की आवश्यकता, इससे उसका पेट भर जावे, बस उतने की आवश्यकता, उसको उसका जीवन सुरक्षित हो जाए उतनी आवश्यकता है उसको। बलिर्वाच, तो बलि ने कहा
आओ ब्राह्मण दाय दाय